सब बच्चे टाइम मांग रहे हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कल एग्ज़ाम कराओ, हम कल एग्ज़ाम देंगे, हम रेडी हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम देने के बाद एक बच्चे को भी कोरोना होता है तो सरकार इस बात की ज़िम्मेदारी ले कि उसका इलाज वो एम्स में कराएगी और मुआवजा देगी। क्योंकि हम भी शहीद होंगे भाई, सरकारी एग्ज़ाम देते थे, हम भी शहीद होंगे। मेरे घर में मैं घर आऊँगा, मेरे घर में छोटे भाई बहन हैं, दादी है, उनका क्या? आप दोगे पैसे इलाज कराने का? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं सर, डॉक्टर, पेशेंट नहीं। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको देश में चल रहे एक चर्चित विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, और वो विषय है कि नीट और जेईई एग्जाम का पोस्टपोन ना होना। हम आपको इस विषय में दोनों तर्क बताएंगे। पहला तर्क जो चाहते हैं कि नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम पोस्टपोन हो, और दूसरा तर्क जो नहीं चाहते नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम पोस्टपोन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम जान लें जेईई और नीट के बारे में। जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। ये 12वीं पास कर चुके छात्र जो अपना भविष्य इंजीनियरिंग क्षेत्र में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम कराया जाता है। नीट NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एंट्रेंस है जो एनटीए द्वारा ही कराया जाता है। जो बच्चे 12 के बाद अपना भविष्य मेडिकल में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। जैसे कि हर साल नीट और जेईई एग्जाम एनटीए द्वारा कराया जाता है अप्रैल और जून के बीच में, वहीं कोविड-19 के वैश्विक महामारी को देखते हुए ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ। पोस्टपोन होते होते 3 जुलाई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंस करती है कि वो ये एग्जाम सितंबर में कराएगी। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच में कराएगी और नीट 13 सितंबर में कराएगी। अब हुआ क्या, कोविड-19 की जो महामारी है वो निरंतर बढ़ रही थी। निरंतर केसेस आ रहे थे, कभी 5,000, 6,000, आजकल तो 75,000, 80,000 तक केसेस डेली आ रहे हैं। ऐसे में देखते हुए 11 छात्र मिले, एक पिटीशन डाली गई अलक आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में, जिस पिटीशन में लिखा था कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। जब भी एग्जाम कराया जाए उसके लिए एग्जाम सेंटर बढ़ाया जाए और एग्जाम की जो जेईई की ओपनिंग है दोबारा खोल दी जाए, यानी कि फॉर्म फिलिंग दोबारा खोल दिया जाए जिससे फ्रेश कैंडिडेट भी उसको भर सके। लेकिन होता क्या दोस्तों, 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बनाती है और वो बेंच डिसीजन लेती है कि ना ही जेईई और नीट के एग्जाम को ज़्यादा लंबे समय तक पोस्टपोन किया जा सकता है और ना ही स्टूडेंट्स का एक साल हम बर्बाद कर सकते हैं। तो जो ये पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट इसको सरासर खारिज करती है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो इसमें राजनीति भी होने लगी, विपक्ष भी आ गया, बहुत से मिनिस्टर्स ने सवाल उठाए, बहुत से चीफ मिनिस्टर्स ने सवाल उठाए इस मुद्दे पे कि क्या आप ऐसे पेपर करा सकते हो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। इसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय थी। कोई कहता था कि पोस्टपोन होने चाहिए, कोई कहता था पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं कि ये पोस्टपोन क्यों होने चाहिए। पहला तर्क और सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए अगर आप पेपर करा देते हो जिसमें आजकल के दौर में 75,000 से 80,000 तक केसेस डेली आ रहे हैं, तो आप क्या गारंटी दे सकते हो कि जो छात्र परीक्षा देने जा रहा है उसको कोविड-19 जैसी बीमारी नहीं होगी? क्या वो अपना जान का रिस्क लेके परीक्षा देने जाएगा? दूसरा तर्क ये है कि क्या सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जो छात्र अपने घर से एग्जाम सेंटर जा रहा है और एग्जाम सेंटर से वापस घर आ रहा है, क्या वो सही हाल में बिना किसी से मिले और सोशल डिस्टेंसिंग किए अपने घर से एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर से घर सुरक्षित आ पाएगा? क्या सरकार सुनिश्चित करती है? दूसरा तर्क तो ये भी है। तो तीसरा तर्क है कि जब अगर कोई छात्र एग्जाम देने जाता है एग्जाम सेंटर के बाहर, तो एग्जाम सेंटर के बाहर जो भीड़ लगती है एग्जाम देने के पहले और देने के बाद, क्या उस भीड़ से बचा जा सकता है? सरकार के पास इतने संसाधन है, इतने मैनेजमेंट है कि क्या उस भीड़ से बचा जा सकता है? चौथा तर्क ये है कि अगर छात्र एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने जाता है और हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो क्या इतने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, छात्र जा सकता है? अगला तर्क ये भी है कि उस मनोस्थिति में कोविड-19 की मनोस्थिति में छात्र क्या अपना बेस्ट दे पाएगा एग्जाम सेंटर पे? क्योंकि अगर उसको मास्क लगाने को बोलेंगे, हो सकता है कोई छात्र ऐसा हो जिसको बीमारी हो अस्थमा की, या कोई ऐसी बीमारी हो जो सांस से रिलेटेड हो, क्या वो 3 घंटे लगातार मास्क लगा पाएगा? अच्छा, अगर वो लगा भी पाएगा, क्या वो अपना एग्जाम पे बेस्ट दे पाएगा? तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे तर्क हैं जो एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए दिए जा रहे हैं।
अब हम उन तर्कों पे बात करेंगे जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो। वो तर्क क्या है? पहला और सबसे बड़ा तर्क है कि आप जेईई और नीट एग्ज़ाम को कितना पोस्टपोन करोगे। अगर इस एग्ज़ाम को 1 महीने या 2 महीने पोस्टपोन कर दिया जाता है तो इसके नुकसान क्या है? 1 महीने और 2 महीने में अनुमान लगाया जाता है कि वैक्सीन तो शायद ही आएगी। अगर वैक्सीन नहीं आती तो आज जो केसेस 75,000 पर डे हैं वो हो सकता है केसेस 1.5 लाख या 2 लाख पर डे। तो इससे बचना तो मुश्किल है। अगला तर्क है कि यदि हम उस पेपर को पोस्टपोन करते हैं 1 महीने या 2 महीने, हो सकता है उसमें सिचुएशन और खराब हो जाए और हमको एग्जाम रद्द करना पड़ जाए। इससे क्या होगा? बच्चों का 1 साल बर्बाद होगा। और 1 साल बहुत होता है। वो बच्चा बता सकता है जिसने 1 साल पूरी मेहनत की है कि 1 साल की वैल्यू क्या है। और कई एग्जाम यानी कि नीट और जेईई में कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, यानी इसके बाद वो जेईई में दे ही नहीं सकते। हो सकता है एज क्राइटेरिया हो, तो उन बच्चों का क्या? उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। और एक तर्क ये भी है कि यदि 1 साल सारी सीट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की खाली रहती है, इसका मतलब है कि 1 साल नो इंजीनियर्स नो डॉक्टर। इसका मतलब डायरेक्ट आप 1 साल देश की विकास गति को कम कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में आप जैसे देख रहे होंगे कि अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग डिबेट चल रही है कि क्या ये पेपर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब हुआ क्या, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया कि पेपर होने चाहिए तो 6 नॉन बीजेपी स्टेट्स ने दोबारा रिव्यू पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए और अपने निर्णय को एक बार दोबारा देख लिया जाए। इस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप छात्रों का 1 साल खराब नहीं कर सकते, आपको एग्जाम कराने ही होंगे तय समय पर। तो बाकी दोस्तों आपके हाथ में है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। तब तक के लिए नमस्कार।